हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो में ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से MySQL वर्कबेंच का यूज़ करके हम टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल को क्रिएट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डेटाबेस में कोई वैल्यू या कोई भी डेटा को स्टोर करना होता है। तो सबसे पहले हम हमारे पास MySQL वर्कबेंच होना चाहिए और उसके बाद उसमें एक आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास ये MySQL वर्कबेंच ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला। जो भी आप बनाओगे, जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे आपको आईडी बनाने को एक बार मांगता है, तो आप वहाँ पे उसमें जो भी आईडी पासवर्ड सेट करोगे वही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बन के मतलब आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने वर्कबेंच के ऊपर एक क्यूरी लिखेंगे और उस क्यूरी के थ्रू हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। जो भी टेबल क्रिएट करने की क्यूरी होगी वो इस फील्ड में लिखी जाएगी। और जब टेबल क्रिएट होकर के मिलेगा तो इस साइड में हमें जैसे यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं पहले से, हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे और यहाँ पर वो डेटाबेस दिखेगा। उस डेटाबेस के अंदर टेबल बन के हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हमें करना होगा क्रिएट। जैसे यहाँ यहाँ पर सजेशन भी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट और डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस और उसका एक नाम रख लेते हैं जैसे MyDB। और जैसे ही हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हो नीचे ये जो भी हमारा कमांड है वो चल रहा है, यानी एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये सही, अगर क्यूरी सही होगा तो ये ग्रीन टिक इस पे लग जाएगा। दूसरी जो बात होगी, ये तो हमारा डेटाबेस बन गया। अब हमें एक बार इसमें चेक करना होगा कि क्या इस जो ये साइड में मेन्यू बार बना है इसके अंदर मेरा डेटाबेस आया हुआ है। तो एक बार हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा MyDB डेटाबेस बन गया है। इस MyDB डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शंस बन के बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। अब इसके अंदर हमें ये सारी तीन चीज़ों को तो नहीं देखना अभी, व्यूज क्या होता है, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम टेबल देखेंगे। जैसे ही हम टेबल पर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर कुछ भी हमें ऐसा सच कुछ भी एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई टेबल बना ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि डेटाबेस बनाया, डेटाबेस का नाम MyDB रखा, वो MyDB बन के हमें मिल चुका है। अब दूसरा जो काम होगा, हम क्या लिखेंगे, यूज यूज MyDB। ये ऊपर वाली लाइन का अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डेटाबेस बना लिया है। अब यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा इसको, हाँ, यूज DB लिखेंगे। अब यूज DB लिखने से क्या होगा कि जब भी हम इसके अंदर टेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले वो डेटाबेस जिसके अंदर हमें टेबल बनाना है उसको यूज करना पड़ेगा। तो MyDB के अंदर हम लोग टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर MyDB को यूज कर लिया। यूज करने वाला जो क्यूरी है उसको हम अगर एक बार यहाँ पर चला के देखें तो आप देख सकते हो ये भी हमारा ग्रीन टिक लग गया। ये बारी बारी से ना चला करके हम लोग सारे क्यूरीज को एक बार भी चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं आपको बारी बारी से करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो सेकेंड लाइन होगा, जो हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए क्यूरी होता है क्रिएट टेबल। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें कोई भी केस सेंसिटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर हमारा जो डेटा जो सॉरी जो RDBMS है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज ही नहीं है। तो यहाँ पर आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, ये दोनों तरफ से चल जाता है। तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जैसे मैंने लिख लिया MyTable, और इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स को पास करना होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो सबसे पहले हम लोग रो डिफाइन करते हैं। तो अगर जो टेबल बनेगा उसमें सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि रोल नंबर आगे लिखा होगा, तो मैंने लिखा रोल नंबर। और ये इसका टाइप क्या होगा, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का टाइप होता है, उसी तरह से यहाँ भी जो रो बनेगा उसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होगा उसका भी एक टाइप होगा। तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का है। आगे नेम लिख लेते हैं, और ये जो नेम होगा वो किस टाइप का होगा, तो वैर का। ठीक। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर लिया, अब यहाँ पर वेर कैर की एक हमें लेंथ फिक्स करनी होती है, तो मैंने यहाँ पर इसको भी फिक्स कर लिया।
उसके बाद अगर मान लो आपको और भी कुछ चाहिए, जैसे यहाँ पर मार्क्स चाहिए सपोज, अब मार्क्स आप इंटीजर में ले सकते हो, वैसे तो आप इसको डबल में लो तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ बनके मिल गई। हम इसको एक बार फिर इसको भी चला के और क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे ही हमने इसको पकड़ा और यहाँ से एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हो ये हमारा क्यूरी 100% चला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। अब हम देखते हैं इस टेबल में आकर के कि क्या हमारा माई टेबल बना, जो माई टेबल नाम का मैंने टेबल बनाया वो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आया है या नहीं। तो इसके लिए हमें फिर से इसको रिफ्रेश करना होगा। अब आप देख सकते हो ये टेबल के आगे एरो लग गया है, और इस टेबल के आगे एरो लगा है, इसका मतलब इसके अंदर टेबल तो बन चुका है। अब ये टेबल बन चुका है तो इसको हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। अब इस टेबल के अंदर कोई भी ऐसा रोल मतलब जो भी है कॉलम के अंदर कुछ वैल्यू हमने डाला ही नहीं है, तो यह शो नहीं करेगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो साइड में नीचे कि यह इस टेबल के अंदर, जिसका नाम माई टेबल है, उसके अंदर 3 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। और देखो रोल नंबर का टाइप इंटीजर है, नेम का वैरकर और मार्क्स का इंट। ये चीजें हमने डिफाइन की थी। अब देखो अगर हम चाहें कि इस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज डालना है तो इजीली हम इसके अंदर, सिंपल है, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश की तरह ही लिखते हैं, जैसे इंसर्ट और इनटू ओके, इंसर्ट वैल्यूज इनटू माई टेबल, सॉरी यहाँ पर वैल्यूज नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्ट इंसर्ट इनटू माई टेबल, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया वैल्यूज। और इस वैल्यूज के अंदर हमें जो भी डालना है, जैसे रोल नंबर मेरा मान लो 10 डाल दिया मैंने, नेम के अंदर लिख दिया जैसे मेरा नाम वेद है तो मैंने यहाँ पे वेद लिखा, और इसके आगे मान लो मेरा मार्क्स 90 आया हुआ है तो मैंने इसको लिखा। अब जैसे ही मैं इस क्यूरी को चलाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब जब हमने ये तीनों चीज़ें कर ली, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया, फिर उसके अंदर उसको यूज़ किया, फिर उसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया और उसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट किया, तो यहाँ पे आकर के आप देख सकते हो कि इस टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स बने थे, कुछ जिसका नाम जो कि रोल नंबर, मार्क्स और नेम थे। अब इस टेबल को हम लोग देखेंगे कि क्या ये टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक आइकन होता है, उसको देखेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टेबल बनके तैयार हो गया, जिसके अंदर 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, और यहाँ पर मैंने वैल्यूज डाली थी 10, वेद और 90, ये हमें यहाँ पर बन के मिल गया। तो इसके हमें 3 स्टेप्स की करने होते हैं, पहले डेटाबेस क्रिएट करना, फिर उसके अंदर उसको यूज करना, फिर उसके अंदर एक टेबल बनाना, टेबल के अंदर वैल्यूज को फीड करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।